अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। उत्तर प्रदेश के कासगंज की सेशन कोर्ट की फैमिली कोर्ट में जुमेरात को उस वक्त अजीब मंजर देखने को मिला जब दो खातून वकला के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में दोनों खवातीन वकला के दरमियान हाथापाई हो गई। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो वहां मौजूद दीगर वकला ने वीडियो बना ली। ताहम मदाखलत के बाद मामला ठंडा हो गया। कासगंज के SP GTS मूर्ति के मुताबिक पुलिस ने खातून वकील की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खवातीन वकला के दरमियान लड़ाई का वीडियो जुमेरात का है। वायरल वीडियो में लड़ते हुए नजर आने वाली खातून वकील कासगंज के योग्यता सक्सेना है, जबकि दूसरी खातून वकील अलीगढ़ की सुनीता कौशिक बताई जा रही है। कासगंज फैमिली कोर्ट में दोनों खवातीन वकला अपने अपने मुवक्किलों की वकालत करने पहुंची थी। इनके मुवक्किल भी आपस में मियां बीवी है। बताया जाता है कि योगिता सक्सेना के मुवक्किल पारोल सक्सेना है, जबकि सुनीता कौशिक पारोल के शौहर राहुल बोस की वकील है। जुमेरात को फैमिली कोर्ट में इनके केस की तारीख थी। दोनों खवातीन वकला के दरमियान अचानक किसी बात पर झगड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद झगड़ा हाथापाई में बदल गया और दोनों वकला आपस में लड़ पड़े। मौके पर तैनात खवातीन पुलिस अहलकारों ने मदाखलत की। YS शर्मिला की पदयात्रा जगत्याल जिले के कोटला में दाखिल हुई। जुमेरात को YSR तेलंगाना पार्टी की जानिब से जगत्याल जिले के मुत्यमपेट में निजाम शुगर फैक्ट्री को खोलने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें पार्टी के रियासती सदर शर्मिला ने शिरकत की थी। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने कहा था कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इंतखाबात के दौरान TRS इख्तिदार में आने पर रियासत में बंद कर दिए जाने वाले निजाम शुगर फैक्ट्रियों को 100 दिन के अंदर खोलने का वादा किया था, लेकिन 100 महीने हो रहे हैं, अब तक वादा पूरा नहीं किया। इसी तरह कोटला के रुकन असेंबली विद्यासागर राव ने भी शुगर फैक्ट्री खोलने का वादा करते हुए इसमें काम करने वालों के वोट हासिल किए। रुकन असेंबली ने फैक्ट्री न खोलने पर इस फैक्ट्री के गेट पर फांसी लगा लेने की भी बात कही थी। इख्तिदार में आने के बाद TRS अपने वादे को भूल गई। आज कोटला में शर्मिला की पदयात्रा में समाजी कारकुन अजीमुद्दीन भी देखे गए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक अहम फैसला लिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने CBI तहकीकात की इजाजत से दस्तबरदारी अख्तियार की है। साबिक में रियासत से जुड़े किसी भी केस की तहकीकात के लिए CBI को इजाजत हासिल थी। हुकूमत ने इस इजाजत को वापस ले लिया। इस सिलसिले में 30 अगस्त को रियासती हुकूमत की जानिब से GO 51 जारी किया गया। अब रियासत में किसी भी केस की तहकीकात के लिए इस GO में रियासती हुकूमत को लाजमी करार दिया गया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के वजीर बरखी जगदीश रेड्डी पर मुन्नगुड़ा में ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में 48 घंटे के लिए पाबंदी आयद की है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हिदायत दी है कि आज से यानी हफ्ते की शाम 7 बजे से 48 घंटे तक मुन्नगुड़ू ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक किसी भी रैली और मीटिंग में शिरकत न करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस और TV इंटरव्यूज में भी शिरकत न करें। वाज़ेह है कि BJP लीडर दिलीप कुमार ने वजीर जगदीश रेड्डी की तकरीर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। अपनी शिकायत में BJP लीडर ने कहा कि वजीर जगदीश रेड्डी ने ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान TRS को वोट न देने पर तमाम स्कीमों को रोक देने की राय दहिंदों को धमकी दी। इनकी शिकायत की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और नलगुंडा के डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वजीर जगदीश रेड्डी ने इंतबा दिया है कि अगर TRS को वोट नहीं दिया गया तो फलाही स्कीमात को रोक दिया जाएगा। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर वजीर बरखी जगदीश रेड्डी पर पाबंदी आयद की गई है। हैदराबाद की नामपल्ली ACB कोर्ट ने मोइनाबाद फार्म हाउस में पेश आए TRS के MLAs की खरीदारी के केस के तीनों मुलजिमीन को 14 दिन 11 नवंबर तक की रिमांड पर दे दिया। मुलजिम नंद कुमार सिंह राजू और रामचंद्र भारती को चंचलगुड़ा जेल भेज दिया गया। मुलजिमीन की जानिब से वकील रामाराव ने रिमांड को रोकने की दरख्वास्त की। दरख्वास्त को ACB कोर्ट के जज ने मुस्तरद कर दिया। खबर अजीम पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके साइबराबाद कमिश्नरेट मुंतकिल कर दिया। वहां से उन्हें मोइनाबाद PS ले जाया गया। वहां एक बार फिर मुलजिमीन का बयान कलमबंद किया गया। बाद में उन्हें नामपल्ली ACB कोर्ट के जज की रिहाइशगाह ले जाया गया और जज के सामने पेश किया गया। मुलजिमीन की जानिब से वकील रामाराव ने रिमांड रोकने के लिए दलाइल पेश किए। फाजिल जज ने दलाइल मुस्तरद करते हुए मुलजिम को 2 हफ्तों के जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। साबिका मरकजी वजीर व साबिका रुकन पार्लियामेंट खम्मम मोहतरमा रेणुका चौधरी ने आज मुन्नगुड़ू 3 नवंबर को मुनक्किद होने वाले ज़िमनी इंतखाब की तशरीह के लिए मैदान में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाले
रेणुका चौधरी आज मन्नूगुड़ू असेंबली हलके पहुंचते ही खवातीन और कांग्रेस कायदीन ने वालिहाना इस्तकबाल किया। पिछले 15 दिनों से खम्मम से ताल्लुक रखने वाले रेणुका चौधरी के हामी कारकुन मन्नूगुड़ू ज़िमनी इंतखाब के लिए जबरदस्त मुहिम चलाते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मोहतरमा श्रवंती रेड्डी के हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। आज रेणुका चौधरी ने मन्नूगुड़ू असेंबली हलके के अवाम से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार मोहतरमा श्रवंती रेड्डी के मुकाबले में तेलंगाना हुकूमत के पूरे वुज़रा और अरकान असेंबली मिलकर एक औरत का मुकाबला कर रहे हैं। मोहतरमा रेणुका चौधरी ने टीआरएस और बीजेपी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये दोनों जमातें एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मन्नूगुड़ू असेंबली हलके के अवाम से और बिलखुसूस खवातीन से रेणुका चौधरी ने अपील की है कि फिरका परस्ती, बीजेपी और टीआरएस के झूठे प्रोपेगेंडों का शिकार न हो, बल्कि जदीद रियासत तेलंगाना देने वाली पार्टी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत के साथ मोहतरमा श्रवंती रेड्डी को कामयाब बनाएं। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की वालदा जीनत हुसैन के खलब पर हमला हुआ। इतलात है कि उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। फिल्म अदाकार के करीबी ज़राए का कहना था कि इनकी वालदा को दिवाली के मौके पर दिल का दौरा पड़ा था। मजीद तफसीलात का इंतजार है। बीजेपी के मलऊन रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के निफाज के मामले में हाई कोर्ट में कल भी समाअत होगी। रियासती हुकूमत की जानिब से जवाबी हलफनामा दाखिल करने के सिलसिले में कल भी मलऊन राजा सिंह के एडवोकेट रामचंद्र बहस में हिस्सा लेंगे। एडवोकेट ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पीडी एक्ट मामलात को बर्खास्त करने का अपने बहस में जिक्र किया और सुप्रीम कोर्ट के बाज़ फैसले भी सामने रखे। हाई कोर्ट ने बहस सुनने के बाद केस की अगली समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। वाज़ेह है कि राजा सिंह 2 माह से जेल में हैं और मलऊन के वकला की टीम अपने मुवक्किल की रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई कर रही है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। इन्होंने मन्नूगुड़ू ज़िमनी इंतखाब के हिस्से के तौर पर चंदूर मंडल के बंगारी गड्ढा में मुनक़िदा टीआरएस पार्टी के जलसे-ए-आम में शिरकत की और खिताब किया। केसीआर ने एमएलएस को खरीदने और बाज़ रियासतों की हुकूमतों को बेदखल करने पर मोदी पर तनकीद की। केसीआर ने वाज़ेह किया है कि इनके पास दिल्ली के तख्त को हिलाने के लिए काफ़ी बहुत कुछ है और आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आ जाएगा। गुजरात में केबल ब्रिज हादसे में बीजेपी के एक रुकन पार्लियामेंट के रिश्तेदार भी हलाक हो गए। राजकोट के बीजेपी एमपी मोहन भाई कल्याण जी कुंदरिया ने इस हादसे में अपने खानदान के 12 अफराद को खो दिया है। कुंदारिया ये कहते हुए रो पड़े कि इन्होंने केबल पुल पर गिरने से बच्चों समेत खानदान के 12 अफराद को खो दिया है। इनका कहना था कि मकतूल का ताल्लुक इनकी बहन के खानदान से था। कुंदारिया ने गहरे दुख का इजहार किया कि मरने वालों में ज्यादातर बच्चे और खवातीन शामिल हैं। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।